नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। संकट में सहारा बनी नर्सिंग व्यवस्था। आज चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र नर्सिंग का है। नर्सिंग व्यवस्था के अभाव में चिकित्सा व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन सर्वथा असंभव है। नर्स जिस ममता, त्याग और अनन्य सेवा भाव से रोगियों की देखभाल करती है, वह प्रणाम करने योग्य है। वर्तमान समय में समस्त विश्व कोरोना महामारी नामक जिस आपदा से ग्रस्त है, उस समय तो इन नर्सों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार नर्सें अपनी जीवन को खतरे में डालकर अपना घर परिवार छोड़कर दिन रात मरीजों की सेवा में लगी हुई है, वह निश्चय ही श्रद्धा का पात्र है। यदि आज वे अपनी सुरक्षा को महत्व देकर अपने कदम पीछे हटा ले तो सर्वथा अव्यवस्था फैल जाएगी और परिस्थितियों को संभालना संभवतः असंभव हो जाएगा। चिकित्सा पद्धति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारी नर्सिंग व्यवस्था। नर्सों के त्याग, समर्पण, सेवा भाव और अपनत्व भरे इस योगदान का आभार व्यक्त करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समस्त विश्व में आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 मई को विश्व नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। अमेरिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग के एक अधिकारी डोरेथी सदरलैंड के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति डी आइजनर हावर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया। तत्पश्चात 1974 में प्रतिवर्ष नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एक नियत तिथि 12 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार भी 1973 से प्रतिवर्ष इस दिवस का आयोजन करती आ रही है। इस अवसर पर नर्सों को उसके अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाता है। अब जब भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 250 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। इसके अंतर्गत 50,000 की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र तथा मेडल दिया जाता है। यूं तो नर्सिंग व्यवस्था का उद्भव तो बहुत पहले हो चुका था, परंतु इसे आधुनिक रूप से व्यवस्थित और संचालित करने का श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें समस्त विश्व लेडी ऑफ द लैंप के नाम से जानते हैं, हो जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को फ्लोरेंस ग्रैंड डची में एक सामंती परिवार में हुआ था। उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध होते हुए भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल में मानव मात्र के प्रति दया, करुणा तथा परोपकार के भाव थे। मानवता की भावना ने ही फ्लोरेंस को नर्सिंग के लिए आकर्षित किया। यह वह समय था जब ना तो नर्सों के हृदय में मरीजों के प्रति उदार भाव थे, ना ही समाज में नर्सों की सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे समय में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार लाने के कार्य किया। उनके अथक प्रयासों ने नर्सों के मन में तो मरीजों के लिए दया और करुणा के भाव जगाए ही, साथ ही उन्होंने नर्सों को भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माता पिता प्रारंभ में उनके इस निर्णय के विरुद्ध थे, परंतु उनकी लगन और दृढ़ निश्चय ने उन्हें इस क्षेत्र में जाने की स्वीकृति देने पर विवश कर दिया। उन्होंने कैसवर्थ संस्थान से विधिवत नर्स की ट्रेनिंग ली। 1954 के क्रीमिया युद्ध के समय फ्लोरेंस को 38 नर्सों के एक दल के साथ घायल सैनिकों की देखरेख के लिए तुर्की जाने का अवसर मिला। वहां जाते ही उन्होंने अस्पताल में मरीजों की दयनीय स्थिति देखकर उसमें सुधार के प्रयास प्रारंभ कर दिए। यह पूरी निष्ठा भाव से मरीजों की सेवा या अस्पताल के साफ सफाई में संलग्न हो गई। रात में जब सभी चिकित्सक और कर्मचारी चले जाते, तब वे हाथ में मोमबत्ती लेकर हर मरीज के बिस्तर तक जाती और उसका ख्याल रखती। इस घटना के उपरांत नाइटिंगेल को जनता की तरफ से एक नया नाम मिला, द लेडी ऑफ द लैंप, और बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा भी उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया।
फ्लोरेंस का स्वप्न था एक ऐसी नर्सिंग होम का निर्माण करना जहां मरीजों की तो बेहतर तरीके से देखभाल हो ही साथ ही नर्सों को भी उनके कार्य में दक्षता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनके इसी सपने की परिणति हुई 1959 में नाइटिंगेल प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में। इस क्षेत्र में यह विश्व का पहला संस्थान है। देश जाति धर्म की सीमा से परे समस्त मानव जाति के लिए उनका जीवन समर्पित था। उन्होंने भारत में भी साफ पानी की सप्लाई के लिए प्रयास किया और अकाल के समय भी उन्होंने लोगों की मदद के लिए अपना योगदान दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अच्छी नर्स के साथ साथ एक अच्छी लेखिका भी थी। उनकी पुस्तक नोट्स ऑफ नर्सिंग नर्सों के लिए प्रेरणादायक पुस्तक साबित हुई। सांख्यिकी ज्ञान की चित्रमय प्रस्तुति के विकास में उनका योगदान सराहनीय है। ब्रिटिश सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान पाने वाली वे प्रथम महिला है। महारानी विक्टोरिया ने उन्हें रॉयल रेड क्रॉस की उपाधि से सम्मानित किया। मानवता की इस देवी 90 वर्ष की आयु में चिर निद्रा में लीन हो गई। वर्तमान समय में हेल्थ केयर सिस्टम में जो साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है उसके मूल में लेडी ऑफ द लैम्प का योगदान था। यूं तो समाज में नर्सों की भूमिका सदैव ही सम्माननीय है, परंतु आज इस कोरोना महामारी में व्याप्त वैश्विक आपदा के समय संघर्ष की इस घड़ी में नर्सों पर विशेष योगदान के लिए नकारात्मक होकर उनका नतमस्तक होकर उनका आभार मानते हैं और हृदय के कृतज्ञता प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस बच्चों पर लंबे समय तक रहेगा अदृश्य खतरा। मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम रहे हो, लेकिन इस महामारी का उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का एक अदृश्य खतरा बच्चों को भविष्य में लंबे समय तक प्रभावित करेगा। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंटलाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर है। लिहाजा उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाल चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा बताए वो 5 प्रमुख प्रभाव जो दुनिया भर के बच्चों पर पड़ रहे हैं। टीकाकरण से हुए दूर। बच्चों को बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका होता है टीकाकरण, लेकिन कोरोना काल में दुनिया भर में घरों में कैद बच्चों में टीकाकरण की दर तेजी से घट गई है। पीडियाट्रिशियनों का कहना है कि बच्चे अचानक खसरा, काली खांसी से लेकर मेनिंजाइटिस तक के जरूरी टीकों से दूर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभिभावक वैक्सीन की तय तारीख आगे के लिए टाल रहे हैं। सरकारों ने भी बच्चों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। भावनात्मक दबाव और बेचैनी से घिरे। डॉक्टरों का कहना है बच्चों के मन और दिमाग में भी महामारी का भय व्याप्त है। परिवार में बड़े सदस्यों में घबराहट का असर उन पर भी पड़ रहा है। कई घरों में बड़े बुजुर्गों की कोरोना से मौत बच्चों के लिए सदमे जैसा है। इसमें दो राय नहीं है कि अभिभावक उनका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उन्हें भय से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य में ज्यादा मदद की जरूरत रहेगी। सामाजिक दूरी के कारण टूटा आपसी जुड़ाव। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी भावनात्मक जरूरतें भी बदल जाती हैं। महामारी के दौर में माता पिता परिवार दबाव में है, लिहाजा बच्चे उनके साथ जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अन्य बच्चों के संपर्क से भी दूर हो गए हैं। साथ ही मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, लोगों से दूर रहने का भय उन पर हावी है। पार्क और खेलकूद की जगहों पर उनके लिए सपने जैसे हो गई हैं। साधनों के अभाव में गरीब बच्चों पर ज्यादा दबाव। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब परिवार के बच्चे आम दिनों में ही बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं।
अब कोरोना महामारी में भी सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग के ये बच्चे हैं, जिनके माता पिता के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। लॉकडाउन के बाद इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। पढ़ाई का नुकसान, आजकल स्कूल बंद है तो शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा से वंचित हैं, अछूते हैं। जरूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अभाव में कमजोर वर्ग के बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर ये किताबों में भी पढ़ रहे हैं तो उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। जब ऐसे बच्चे स्कूलों में लौटेंगे तो इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। डॉक्टरों को अभिभावकों से अपील, ऐसे कई बच्चे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों में बच्चे ल्यूकेमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन अभिभावक उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में लाने से डर रहे थे। डॉक्टरों ने अभिभावक से अपील की है कि महामारी का मतलब यह नहीं है कि अन्य इलाज पूरी तरह बंद है। बच्चों को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए, इसमें अभिभावक और बच्चों दोनों का भला है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।